देखिए, भाग कैसे बनाएंगे हम लोग। भाग हम लोग को आता है बनाने, लेकिन भाग बनाने का जो समीकरण वाला भाग है उसको हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं हम भाग कैसे बनाते हैं समीकरण का। यह जो भाग आप देख रहे हैं, यह जो भाग आपको देखते हैं, यह बहुत लोगों को नहीं आता है। भाग नाम सुनने से यानी डिवीजन, डिवीजन नाम सुनने से आपको यह लगता होगा सर ये तो बउआ वाला टॉपिक है, ये तो बच्चा वाला टॉपिक है, यह तो आता ही होगा, ये सभी लोगों को आता है। यह भाग एग्जाम में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन 100% रहता है, एक एक। तो चलिए देखते हैं हम इस भाग को कैसे बनाएंगे। ऐसा अगर भाग आपको देखने को मिले बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जहां पर भी एक्स का वैल्यू रहता है, एक्स का वैल्यू उसको हम लोग यानी बराबर करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, यहां पर एक्स के पावर क्या है, 4 है, भाग में बनाने चलते हैं। तो भाग में क्या होता है, भागफल होता है, एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, और एक क्या होता है, शेषफल होता है, या शेष आप बोलते हैं, रिमाइंडर। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि भाग जब बनाने जाएंगे तो ये वाला संख्या को हम लोग को क्या करना है, बराबर करना रहता है, इक्वल करना रहता है। वह जैसे आप इक्वल करिए, जोड़ करके इक्वल कीजिए, घटा करके इक्वल कीजिए, लेकिन आपको बराबर करना होगा ये वाले संख्या को, यानी कि बाया वाला संख्या को। चलिए देखते हैं यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है हो, तो हमारा यहां दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, और यहां पर क्या छुपा हुआ है, तो प्लस छुपा हुआ है। तो हमको इक्वल कैसे करेंगे हम, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। तो आप तो जाने हुए होइएगा मैथ का रूल कि किस प्रकार से होता है। अब जोड़ में क्या होता है, माइनस में आप क्या चिन्ह देते हैं, जो गुना और जोड़ का। अब देखिए जोड़ रहता है और गुना रहता है, क्या होता है, जोड़ और घटाव रहता था, क्या होता है, माइनस। तो किस केस में होता है, प्लस और माइनस, माइनस होता है किस केस में होता है, यह गुना के केस में होता है, गुना के केस में होता है। प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस रहता है, ये भी माइनस, माइनस माइनस ये क्या होता है, तो प्लस होता है, और प्लस प्लस ये क्या होता है, तो प्लस होता है। यह गुना के केस में होता है। तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, तो माइनस डाल दिए हम एकदम आराम से। और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स के पावर में 4 है। अगर हम एक्स स्क्वायर में, अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2 + 2 = एक्स के पावर 4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब दो संख्या का बेस क्या होता है, समान रहता है, तो पावर आपस में क्या होता है, तो जुड़ जाता है। जब दो संख्याओं का बेस समान है तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो हम पावर को क्या किए हैं, जोड़ दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसका मतलब एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर से गुना करें तो एक्स के पावर 4 है, तो इसका मतलब हमारा यह पक्ष क्या होगा, बराबर इक्वल पूर रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करते क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में हमारा 4 आ जाएगा। अब देखिए अब एक संख्या से हम लोग गुना करें तब इससे भी गुना हमको करना होगा। अब प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। एकदम गौर समझिए, प्लस और माइनस माइनस होता है। अभी देखे हैं कि हम प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो 2 से हम एक्स स्क्वायर में गुना करते क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा संख्या हो गया, तब क्या करते हैं हम, जब भाग दे देते हैं क्या करते हैं, हम घटाने का काम करते हैं। चलिए घटाते हैं। घटाने के केस में क्या होता है, चिन्ह हम बदलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया। यहाँ माइनस है तो इसको क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं, तो प्लस हो जाता है। अब देखिए एक्स के पावर 4 ऊपर प्लस में है और एक्स के पावर 4 यहाँ माइनस में, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, कट गया, यानी कि घट गया। घट जाएगा तो क्या माना जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे प्लस और माइनस में आप काट सकते हैं। अब आपके पास क्या बच गया, 2x के पावर में 2x स्क्वायर और -5x। तो आप तो घटने वाला है नहीं, तो जैसे वैसे लिख देते हैं। तो 2x स्क्वायर और -5x, तो -5x। अब क्या हो गया, आपके पास यह आ गया। अब आपके पास प्लस क्या है, तो 6 है। अब +6 आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लिख सकते हैं +6 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। यहाँ पर क्या है, हमको लाना है प्लस लाना है, यहाँ पर माइनस। इसका मतलब माइनस हम देंगे तब होगा, यानी माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या करें, माइनस और माइनस करें तो प्लस हो जाता है, रूल कहता है। तो चलिए माइनस और माइनस लगा दी, तो माइनस और माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है।
यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मेरा एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है 2 है, इसका मतलब 2 से 2 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए आ रहा है, और माइनस माइनस हम लगा दिए पहले, इसका मतलब -2 कर हो गया तो क्या हो जाएगा -2 से अगर हम गुना कर देंगे, -2 से अगर हम एक्स स्क्वायर में गुना करें तो क्या होता है -2x स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस, तो 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर हमको क्या हो गया आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्लस है यहाँ पर माइनस है तो फिर माइनस, अब 2 से 2 में गुना करते 4 हो गया, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने में हम 4 लिखेंगे तो प्लस में 4 तो 4 प्लस में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम घटाएंगे, इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, अभी यह क्या है खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या बच गया -5x, अब यहाँ पर क्या हो गया 6 प्लस में है और 4 क्या है माइनस में है, तो 6 में से 4 जाते कितना हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, तो +2, यह मेरा क्या हो गया, तो शेषफल आ गया, क्या हो गया मेरा, तो शेष बच गया इतना, यानी कि शेषफल मेरा ये आ गया, और भागफल मेरा क्या हो गया, भागफल ये आ गया, क्या हो गया, भागफल मेरा ये आ गया, भागफल। तो इस तरीके से आप देखें कि इस प्रकार का अगर सवाल आपके पास में रहता है तो हम कैसे हल करते हैं। तो इस प्रकार का सवाल अगर आपके पास में रहे तो किस तरीके से हम हल करते हैं, तो ऐसे हम डिवाइड बनाते हैं। यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यह आसान क्वेश्चन नहीं है, यह क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, बहुत आसान भी है, एक बार आप समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत क्या होगा, आसानी से बना लीजिएगा आप। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।